नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के कन्हैया नगर मेट्रो पर, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पे पुलिस बूथ का उद्घाटन और शौचालय का उद्घाटन, यहाँ पे जो उद्घाटन हो रहा है इसके लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आपको यहाँ के उद्घाटन के बारे में लोगों से बातचीत कराते हैं। चलिए। कि जब कन्हैया नगर की आरडब्ल्यू ने श्रीनगर के लिए किया, वो शायद किसी और आरडब्ल्यू ने किया हो। तो मेरा तो यही आग्रह है कि जिस तरह से आपने यहाँ पर ये काम शुरू किया है, ये बहुत सारी व्यवस्थाओं की इस श्रीनगर में और आसपास के क्षेत्रों में बहुत आवश्यकता है। पार्षद मीनू गोयल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अजय खटाना जी, और सबसे बड़ी बात जो कन्हैया नगर आरडब्ल्यू है, मेरे पास भी दायित्व है चेयरमैन का, और हम पूरी टीम के रूप में यहाँ काम करते हैं। संजीव दुबे जी, पंकज शुक्ला जी और अपने नामधारी जी, पूरी टीम इनकी यहाँ पर समाज सेवा के काम करती है। तो मैं बधाई देता हूँ ऐसे कामों के लिए कि इस तरह से मिलजुल के जो समाज हित के काम करना सरकारें तो करती है। और अब जैसे आपने पूछा, 100 दिन की सरकार ने जो वायदे किए, रेखा गुप्ता जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत वायदे पूरे किए हैं और आने वाले समय में जो वायदा किया है सारे पूरे होंगे और दिल्ली की जनता को सुधार नज़र आ रहा है 100 दिन के अंदर। अनिल बंसल जी हमारे बीच उपस्थित है, हमारे मंडल के मनीष जी, सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सरकार आप देखना किस तरह से तेज़ी से काम करती है। आयुष्मान योजना की बात करी, 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए वो लागू हो चुकी है। और जितनी भी यमुना सफाई की बात आप करें, जितने भी काम, जितने भी वायदे हैं बहुत जल्दी पूरे होंगे। धन्यवाद। संकल्प से सिद्धि आप लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संकल्प से सिद्धि बिल्कुल आपने बड़ा मूल मंत्र है जीवन को चलाने का, समाज सेवा का, देश को चलाने का। जैसा मोदी जी ने संकल्प किया, देश के लिए संकल्प लिया कि मुझे विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत का मतलब आप समझते होंगे कि देश के अंदर नागरिक पैदा हो तो उसको, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और उसके बाद उसको रोजगार मिले। ये गारंटी सरकार की हो। 2047 के अंदर देश विकसित भारत बनेगा और रेखा जी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनेगी। इस बात का संकल्प है और ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो ये संकल्प से सिद्धि, जब सरकार संकल्प लेती है किसी बात के लिए, उसको सिद्धि के रूप में बदलने का जो काम मोदी जी ने किया है, पूरी देश की जनता खुश है। और क्या क्या प्रयास रहा है आप लोगों का यहाँ पर? मैं संजीव दुबे, कन्हैया नगर आरडब्ल्यू अध्यक्ष। मैं अध्यक्ष होने के नाते, कन्हैया नगर आरडब्ल्यू का अध्यक्ष होने के नाते, मैं क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के सुधार के लिए हर संभव प्रयास लगातार कर रहा हूँ। और उसी कड़ी में एक सुरक्षा की दृष्टि से जो यहाँ पुलिस बूथ का निर्माण कराया है हम लोगों ने मिलके, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी कार्य था। इसलिए हम लोग सामाजिक कार्य करते हुए एक शौचालय का जो निर्माण कराया है, वो महिलाओं की दुखद व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि उनके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। पुरुष तो किसी तरह अपना काम कर ही देते हैं इधर उधर, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाया गया है। उसके बाद पुलिस शौचालय भी साथ में बना दिया है। लेकिन कन्हैया नगर की जो व्यवस्था, ये मेट्रो स्टेशन के आसपास आप जो देखते हैं, आज ये जो व्यवस्था है वो पिछले 4 महीने पहले कुछ और थी। बहुत कुत्ते, गाय, कूड़ा करकट भरा पड़ा रहता था। आज हरी भरी हरियाली हमने करी है। लगातार प्रयास है 8 महीने का हमारा। तो हमने ये बना के पूरा परिसर तैयार किया है और सभी लोगों ने साथ भी दिया। हमारे निर्मल सिंह नामधारी जी जो हैं, उनकी एक प्रेरणा थी कि भाई ये टॉयलेट यहाँ पे बनवाओ आप, और आरडब्ल्यू के माध्यम से बनवाओ। तो हमने वो प्रयास पूरा किया और आज हमारा प्रयास सफल रहा। आज मुहूर्त है इसका। तो सभी हमारे निगम पार्षद, एमएलए और क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, सम्मानित गण, अतिथि हमारे सब आए हुए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। हुआ है यहाँ पे सर, मैं आपको शुरू बता दूँ, सारी बातचीत आपको मतलब ये सन 17 से शुरू हुई, जब मैंने लिफ्ट सैंक्शन कराई थी। आपके न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी तब, और ये लिफ्ट लगी
कोई मुख्यमंत्री भी आज तक इसको नहीं करवा सके। उस काम को आपके भाई ने एक अनुसार अंजाम दिया, लिफ्ट लगे। और उसके बाद में यहाँ दिक्कत थी कि लेडीज़ जेंट्स के लिए टॉयलेट की बड़ी प्रॉब्लम थी। ये जितेंद्र तोमर जी का मैं बहुत आभारी हूँ, उन्हें जगह दी तब ये टॉयलेट बन सका। उनका जिक्र किसी ने नहीं किया, उनको मैं याद करता हूँ, तो दिल से याद करता हूँ। आज अगर ये शौचालय बना है यहाँ पर तो ड्यू टू जितेंद्र तोमर। मेरे को पब्लिकली कहने में कहीं दिक्कत नहीं है जी। जिस आदमी ने ये काम किया उसको होना चाहिए। और दूसरा सर ये है कि जब ये बना तो मेरी इच्छा थी कि लेडीज़ जेंट्स के लिए कोई यहाँ टॉयलेट नहीं था, तो मैंने तोमर जी को फ़ोन किया। मैंने कहा ये सर दिक्कत है। उन्होंने कहा कि कल शाम को मैं 4 बजे आ रहा हूँ, और शिलान्यास उन्होंने किया, उन्होंने जगह दी तब ये बन सका। तब ये टॉयलेट बन सका, नहीं बनता, क्योंकि उसने विधायक थे, ये यहाँ बन नहीं सकता था जी। उन्होंने कहा बनाइए आप, पैसे भी दिए और वो शिलान्यास भी किया। हम लोगों ने, मैंने फिर प्रयास किया लोगों से चंदा इकट्ठा करके इसको चंदा इकट्ठा करके दिया। उसमें मीनू गोयल जी का, ये दुबे जी का, इनका सबका, ये आपके पंकज शुक्ला जी हैं, सबका योगदान रहा इसमें, और ये बन सका। देखो मेरी तरफ से ये सबसे ज़्यादा योगदान इनका संदीप दुबे जी का रहा। मेरा तो ये है कि जो कुछ किया सारी मेहनत इन्होंने करी है, मैं तो इनका एक सहयोगी बनकर रहा हूँ। तो बाकी बताएंगे आपको दुबे जी। किस तरह का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर? लोग सुनने में है कि चंदा इकट्ठा किया है आप लोगों ने, फिर बना है। देखिए, जब तक सबके साथ सबका विकास, अगर सबके साथ ये जो लोकार्पण हुआ है, वैसे तो ये संजीव दुबे जी जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं, निर्मल सिंह नामधारी जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और ये सभी की मेहनत से हुआ है, सभी के सहयोग से हुआ है। जनता का सहयोग भी सर्वोपरि है। आपको पता है कि फ्री में कोई काम होता नहीं है, सब मिलजुल कर ही कार्य किए जाते हैं। तो इसका एक उदाहरण आपके समक्ष है, जो कि जन सुविधा जो आपके सामने अभी इसका उद्घाटन हुआ है, ये सब इन्हीं का, इन दोनों का एक वो है जिनको मैं बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह के कार्य ये भाई संजीव दुबे जी जो कन्हैया नगर के कर्मठ अध्यक्ष हैं, ये करते रहते हैं। और एक वृद्धों के लिए हम लोग एक मनोरंजन केंद्र का भी एक उद्घाटन जल्दी होगा उसका भी, और उसके लिए ये दोनों बधाई के पात्र हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद आपको करता हूँ कि आप आए और आपने यहाँ का तो धन्यवाद करें, विधायक जी तो करेंगे हमारे खिलाफ। नहीं, मैं तो धन्यवाद करूँगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि देखो आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है, आप सबके बारे में लिखते हैं और वो सच्चाई सामने लाते हैं। अब किसी को बुरा या भला लगे उसमें पत्रकार को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। धन्यवाद। देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है। RWA ने ये साबित कर दिया कि वो एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसको किसी भी चीज़ के काम करने के लिए आपसदारी की ज़रूरत ज़्यादा है। किसी दूसरे की तरफ वो मुँह मोड़ कर नहीं देखते, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। उन्होंने इन कार्यों को करके ये साबित कर दिया। आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा पुलिस बूथ उन्होंने मेट्रो पे पुलिस से SHO से इन्फॉर्मेशन देकर अच्छे से बनवाया, और एक टॉयलेट जो महिला और पुरुषों के लिए बनवाया। उसके साथ ही एक ये वरिष्ठ नागरिकों जो जहाँ पर सारा दिन गंदगी पड़ी रहती थी, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बाउंड्री को कवर करा के हमारे वरिष्ठ आराम से बैठेंगे यहाँ पर कुर्सी लगाकर, बहनों का ध्यान भी रखेंगे, बड़े आते जाते सबको प्रणाम भी करेंगे। और बहुत ही अच्छा है, एंट्रेंस के ऊपर कन्हैया नगर जो है वो हमारी त्रिनगर की एंट्रेंस है, उसके ऊपर वरिष्ठ नागरिक क्लब का एक जो है बहुत ही अच्छा नामकरण आज कर दिया गया है। तो सारे काम RWA के हमारे पंकज जी और हमारे संजीव जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं इनको कहती हूँ कि आप इसी तरह से काम करते रहिए। हमारा जितनी हमसे होगा हम आपके साथ चलेंगे। एक बार जोर डाक लें। आपकी सरकार बनी है जब से, क्या क्या काम हुए हैं और कैसे देखती हैं 100 दिन? देखिए, काम क्या हुए हैं ये तो आपको खुद दिख रहे हैं, लेकिन हम कैसे देखते हैं ये हम आपको बताते हैं। रेखा गुप्ता कोई ऐसी तो मुख्यमंत्री नहीं है जो ऊपर से उठ कर आते हैं। रेखा गुप्ता का 30 साल का कार्यकाल, 20 साल से तो मैं उनको पर्सनल तौर पर जानती हूँ। एक निगम पार्षद से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। तो आज की तारीख में मुझे ये कहने में बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमें अपनी छोटी सी समस्याओं को लेकर उनके पास नहीं जाना पड़ता, कारण कि वो उन समस्याओं से खुद अवगत हैं। वो ये जानती हैं कि क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, क्षेत्र की जनता किस प्रकार की समस्याओं से जूझती है। आंखों को देखकर वो समझ जाती हैं कि ये क्या कहने आई है। तो ये बात एक महिला होने के नाते सबसे बड़ी बात। अब तुम्हारी बात कहूँ तो जो पहले के मुख्यमंत्री थे वो तो आसमान से टपके थे, मिली आज़ादी मुफ्त में क्या जाने वो उसकी कीमत, है ना। तो जिसने ज़मीन से कार्य शुरू किया वो जानता है कि जनता का काम किस तरीके से करना और किस हिसाब से किया जाना है।
आज हम कोई भी बात कहते हैं तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ, आप तो खुद निगम पार्षद रह चुकी हैं, आप जानते हैं कि एक जनता उसको ना तो अपने घर का कोई राशन भरवाना, उसको क्या है गलियों में सफाई हो जाए, जालियाँ समय पे साफ़ हो जाएं, है ना, गाय भैंसे कुत्ते उनके लिए सुरक्षित रहे। जब देखो हमारा तो त्रिनगर 10 फुट की गली वाला त्रिनगर है, गायों का आतंक मचा हुआ है। आज भी हम जब मेरे ख्याल से 8-10 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। पर मुझे बहुत ही खुशी की बात है कि रेखा गुप्ता जी ने 300 शायद एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता पर कई करोड़ का बजट गौशालाओं के लिए पास कराया है और आज उनकी पहली किस्त आ गई है। तो देखते हैं कि वो उस किस्त के साथ कैसे काम को करती हैं। मुझे लगता है कि गौशाला जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी और हमें गायों से निजात मिल जाएगी। उसके अलावा आप यमुना का काम देख ही रहे हैं कितनी तेज़ी से चल रहा है। अभी रिसेंटली हमने वहाँ पर यमुना आरती की, बहुत ही सुंदर घाट इन 3 महीनों के अंदर बन गया, जो इतने सालों से नहीं हुआ वो इन 3 महीनों में हो गया। रोड की सफाई आप देख रहे हैं, सुबह 6 बजे आपको मेन रोड जो है वो सारी क्लीन मिल जाती है। वक्त समय रहते रहते और भी जितने कार्य क्षेत्र के वो सब पूरे होंगे ऐसे हम। तो हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ से निगम पार्षद मीनू गोयल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।